मुझे आज घर से अपनी बीवी का फ़ोन आया था कि मेरी बेटी को देखने के लिए कुछ लोग आए थे। उन्होंने तानिया को पसंद कर लिया था और वो जल्द ही शादी भी करना चाहते थे। मेरी बीवी सुगरा मुझे कहने लगी कि अब मुझे ओवर टाइम भी लगाना होगा, क्योंकि अब बेटी का जहेज भी तैयार करना है और उसके साथ साथ बाकी बच्चों की तालीम और घर के अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं। ये सुनकर मुझे खुशी के साथ साथ परेशानी भी हुई थी कि इतने कम वक्त में जहेज के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँगा। उन लोगों ने 6 महीने का वक्त दिया था। मैं दिलो जान से अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहता था, मगर दूसरी तरफ पैसों की भी परेशानी थी। मैं यही सब सोचते हुए अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था। आज खिलाफी मामूल मुझे एक भी सवारी नहीं मिली थी। शाम का वक्त हो गया था। उस वक्त मैं अपनी टैक्सी लेकर एक नई बनने वाली कॉलोनी के पास आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर बहुत सारे मजदूर और ठेकेदार टैक्सी बुक कराकर अपनी मंजिल की तरफ जाया करते थे और अच्छा खासा किराया भी दे दिया करते थे। उस वक्त भी इक्का दुक्का मजदूर नजर आ रहे थे, मगर कोई भी मेरी टैक्सी की तरफ नहीं आया। मैं मायूस हो गया कि शायद आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगेगी। उससे पहले कि मैं वापस जाता, एक नौजवान लड़का मेरे पास है जिसकी उम्र तकरीबन 19 या 20 साल हो गई। उसे देखकर मैं एक बार फिर 20 साल पहले अपने माजी में खो गया था। न जाने क्यों इस लड़के को देखकर मुझे अजीब सा एहसास और एक कशिश महसूस हो रही थी। वो मेरे पास आकर किराए के बारे में बात करने लगा। जब मैंने अपना किराया बताया तो उसके परेशान चेहरे पर मायूसी फैल गई। वो कहने लगा, आप बहुत ज़्यादा किराया बता रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। वो शक्ल से ही बहुत थका हुआ लग रहा था। एक पल ही में मैंने फैसला कर लिया और आधा किराया कम करने को बोल दिया। तो वो हैरान होने के साथ साथ खुश हो गया, फिर टैक्सी में आकर बैठ गया। उसे मैंने अपने साथ वाली सीट पर बिठाया था। न जाने क्यों मैं टैक्सी चलाते हुए गाहे बगाहे नजरें उसके चेहरे पर डाल रहा था। वो बहुत परेशान और मायूस सा नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना मोबाइल था। वो बार बार कोई नंबर मिलाता और फिर मायूसी से मोबाइल वापस रख देता। उसके कपड़े भी फटे पुराने और मट्टी से हटे हुए थे, जो उसकी हालत जार को अच्छे से बयान कर रहे थे। मैं उसका भरपूर जायजा ले रहा था। जब मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी तो उसकी हथेली पर जलने का निशान था और इस निशान के ऐन ऊपर उंगली के बीच में एक काले रंग का मोटा सा तिल था। इस तिल को देखते ही मैं एक पल को हैरान रह गया था। टैक्सी एक झटके से रुकी। मैं आंखें फाड़े उस नौजवान की तरफ देख रहा था। फिर उसका हाथ मैंने अपने हाथ में ले लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। फिर एक ख्याल के तहत मैंने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से की तरफ देखा तो मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया था। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरे मुंह से सरसराती आवाज़ निकली थी। मेरे चेहरे के तासरात ऐसे थे कि वो भी मुझे देखकर परेशान सा हो गया था। और फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। तब मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा। मेरा नाम सुहेल है। मैंने आंख खोली तो मुझे गरीबी का इदराक हुआ। बचपन में छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसना तो गोया मामूल की बात थी। हमें तो एक वक्त पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता था। हम 4 बहन भाई थे और उनमें सबसे मैं बड़ा था। मैं अभी 10 साल का ही था कि जब अब्बा मुझे अपने साथ मजदूरी पर लेकर जाने लगे थे। मुझे इस माहौल से बहुत कोफ्त होती थी। मैं बहुत रोता चिल्लाता कि मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है, मगर अब्बा की वजह से मैं अपनी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया था। अम्मा कहती थी कि तुम बहन भाइयों में सबसे बड़े हो, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। यूँ माँ बाप को मजबूर करने पर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। मेरे बाकी बहन भाइयों ने तालीम हासिल की, मगर मैं अब्बा के साथ मजदूरी करने लगा। फिर अब्बा ने मुझे ड्राइविंग सिखा दी। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरा लाइसेंस भी बन गया और फिर मैं बस चलाने लगा। जिंदगी अब मामूल पर आ गई थी। मेरे बाकी दोनों भाई भी अच्छे खासे काम काज करने लगे थे। अब घर का माहौल भी पहले से बेहतर हो गया था। अम्मा अब्बा दोनों इस दुनिया से चले गए और हम बहन भाई अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। मैंने भी शादी कर ली। शादी के बाद सब अलग थलग अपने घरों में रहने लगे और मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर किराए के घर आ गया था, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों की बीवियां मेरी बीवी के साथ बहुत लड़ती झगड़ती रहती थी। मैं सारा दिन थका हारा जब घर आता तो तब मुझे सुकून नसीब नहीं होता था। इसलिए सोचा कि घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगता हूँ। गो कि मेरी मुश्किलात में इजाफा तो हुआ था, मगर जो जहनी सुकून मुझसे गुम हो गया था वो मुझे दोबारा मिल गया। अब जब बच्चे पैदा हुए तो तब मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं रही। जो मैंने घर छोड़ने का फैसला किया था वो किसी तरह से भी सही ना था, क्योंकि अब अखराजात पहले से ही बढ़ चुके थे। मगर मैंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। शादी के चंद सालों बाद अल्लाह ने मुझे 2 खूबसूरत बेटियों की नेमत से नवाजा था। इन नन्ही जानों के आने से मेरे घर की रौनकें दुबाला हो गई थी। लेकिन जहाँ खुशियाँ बढ़ी थी वहीं उनके बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र भी मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं एक आम सा टैक्सी ड्राइवर था जो सुबह से रात तक पहिया घुमाकर भी मुश्किल दाल रोटी का बंदोबस्त कर पाता था। जब भी मैं अपने दोनों बेटों के मासूम चेहरों को देखता तो मेरा दिल तड़प उठता कि क्या मैं इन्हें वो ज़िंदगी दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार हैं।
क्या मैं इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा। इन ही दिनों मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई। मेरा एक पुराना और जिगरी दोस्त जावेद, जो बरसों से सऊदी अरब में मुकीम था, उससे अचानक रब्ता हुआ फ़ोन पर। जब मैंने उसे अपनी परेशानी और बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से अपने खदशात बताए तो उसने बड़े भाइयों वाला हौसला दिया। उसने कहा, सुहेल तुम हिम्मत क्यों हारते हो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मैं यहाँ एक कंपनी में बात करता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ जहाँ मेहनत का सिला मिलता है। जावेद की ये बात मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हुई। उसने ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि वीज़े के तमाम अखराजात और कागजी कार्रवाई में मेरी भरपूर मदद की। जब मेरा वीज़ा लग गया और रवानगी का वक्त आया तो मेरी खुशी की इंतहा न थी, मगर साथ ही अपने जिगर के टुकड़ों और बीवी से दूर होने का दुख भी था। मैंने बारी दिल के साथ इन्हें खुदा के हवाले किया और सऊदी अरब की ज़मीन पर कदम रखा। वहाँ की ज़िंदगी शुरू में बहुत कठिन थी, तपता हुआ रेगिस्तान, सख्त मेहनत और अपने प्यारों से दूरी का काम। लेकिन जब भी मुझे थकन महसूस होती, मैं अपनी बेटियों की तस्वीर निकाल कर देख लेता और मेरा अज़म फिर से ताज़ा हो जाता। अल्लाह ने मेरी मेहनत में ऐसी बरकत डाली कि हालात तेज़ी से बदलने लगे। मैंने दिन रात एक करके पैसे जमा किए और चंद ही सालों में इस काबिल हो गया कि पाकिस्तान में अपना एक छोटा सा मगर बहुत प्यारा घर बना लिया। अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि मैं अपनी शरीक हयात और अपने बेटों को अल्लाह के घर की ज़ियारत करवाऊँ। मैं चाहता था कि वो इस पाक ज़मीन को देखें जहां उनका बाप उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए पसीना बहाता रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैंने अपनी बीवी और दोनों बेटों के वीज़े लगवाए, इन्हें उम्रे के लिए सऊदी अरब बुला लिया। एयरपोर्ट पर जब मैंने अपने दोनों बेटों को देखा तो अब वो खासे बड़े हो चुके थे। मैंने इन्हें अपने सीने से लगाया तो ऐसे लगा जैसे कायनात की तमाम दौलत मेरे कदमों में आ गई। हमने मक्का मुकरमा में नहायत अकीदत से उम्रा अदा किया। काबे के सामने खड़े होकर जब हम दोनों मियाँ बीवी ने अपने बच्चों की सलामती और दराजी उम्र की दुआएं मांगी तो हमें गुमान भी ना था कि तकदीर हमारे लिए क्या फैसला कर चुकी है। मदीना मुनव्वरा की पुरनूर गलियों में हाजिरी देने के बाद हमने इरादा किया कि वापसी से कब्ल कुछ तारीखी मकामात करीबी शहरों की सैर की जाए। एक शाम हम सब बहुत खुश थे। बच्चे गाड़ी की पिछली नशीत पर बैठे हंस रहे थे और शरारतें कर रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी बीवी अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी। सूरज गुरूब हो रहा था, उफ़क़ पर फैली सुर्खी बहुत बड़ी मालूम हो रही थी। हम शहर के शोर-गुल से ज़रा दूर एक शाहराह पर थे जहाँ ट्रैफिक कम थी और फ़ज़ा में एक अजीब सी खुनकी थी। अचानक पीछे से आती दो गाड़ियों ने बड़ी तेज़ी से हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। मैं घबरा कर ब्रेक लगाई। अभी मैं कुछ ही समझ ना पाया था कि इन गाड़ियों से 5-6 मुसल्लह नकाबपोश बाहर निकले। उनके हाथों में बंदूकें, चमकते हुए चाकू थे। खौफ की एक लहर मेरे सर से पांव तक दौड़ गई। मैंने अपनी बीवी से कहा कि दरवाज़ा लॉक करो, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करती, इन जालिमों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वो चीख रहे थे और अरबी और किसी नामालूम जुबान में गालियां दे रहे थे। उन्होंने हमें गाड़ी से बाहर खींच लिया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, जो कुछ है ले जाओ, मेरे पास जितना पैसा है सब तुम्हारा है, बस मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं गड़गड़ा रहा था मगर उनके दिल पत्थर के थे। उन्होंने हमारी एक ना सुनी। एक दरिंदे ने मेरी बीवी के गले से सोने की जंजीर खींची और उसे धक्का दिया, जिससे उसका सर सड़क के किनारे लगे पत्थर से जा टकराया और वो वहीं लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर मुझसे रहा ना गया। मैं दीवाना वार उन पर झपटा, लेकिन एक ताकतवर लुटेरे ने अपनी राइफल के बट से मेरे सर पर जोरदार वार किया। दर्द की एक लहर उठी और मेरी आंखों के सामने चंगारियां उड़ने लगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मेरी नजरें अपने बच्चों पर जमी थी। वो खौफ से थर थर कांप रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। इस हंगामे में सड़क पर मौजूद दीगर एक दो गाड़ियां भी रुक गईं और इन लुटेरों ने उन पर भी हमला कर दिया। हर तरफ फायरिंग की आवाज़ें और इंसानी चीखें गूंज रही थी। मैंने नीम बेहोशी की हालत में देखा कि एक नकाबपोश ने मेरे बेटे को बाजू से पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मेरा बेटा अब्बा अब्बा पुकार रहा था। उसकी वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगती है। मैंने उठने की कोशिश की। मैं रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म ने साथ छोड़ दिया। एक दूसरे शख्स ने मुझ पर एक और वार किया और मैं गहरी तरीकी की गार में गिरता चला गया। जब मुझे होश आया तो फजा में एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। मैं अस्पताल के एक सफ़ेद कमरे में था। सर पर पट्टियां बंधी थी और पूरा जिस्म टूट रहा था। जैसे ही मुझे होश आया, मेरे जहन में वही आखिरी मंजर कूद गया। मेरा बेटा जो मुझे पुकार रहा था। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश में नीचे गिर पड़ा। डॉक्टर नर्सें मेरी तरफ लपके, मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ है। मैंने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को व्हील चेयर पर मेरे पास लाया गया। उसके माथे पर भी पट्टी बंधी हुई थी और उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। उसकी गोद में हमारा बड़ा बेटा, जो अभी तक सदमे की हालत में था और चुपचाप अपनी माँ से लिपटा हुआ था, लेकिन मेरा छोटा बेटा वहाँ नहीं था। सुगरा साजिद कहाँ है, वो उसे क्यों नहीं लाए।
میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میری بیوی نے تڑپ کر ایک چیخ ماری اور داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی خاموشی اور اس کا بینڈ مجھے سب بتا رہا تھا۔ پولیس افسر جو وہاں موجود تھا آگے بڑھا اور برائی آواز میں کہا، ہمیں جائے وقوع سے صرف آپ دونوں اور یہ ایک بچہ ملا۔ ہم نے پورے علاقہ کی ناکہ بندی کر دی ہے، اسپتالوں کو الرٹ کر دیا، لیکن آپ کے دوسرے بیٹے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ یہ سننا تھا کہ میری دنیا اجڑ گئی۔ جس بیٹے کے مستقبل کے لیے میں نے اپنا سوکھ چین تباہ کیا تھا، جس کی خوشی کے لیے میں نے پردیس کی ٹھوکریں کھائی تھی، وہ ایک ہی پل میں مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ لٹیرے اسے کیوں لے گئے؟ کیا وہ اسے مار دیں گے یا اسے بیچ دیں گے؟ ان سوالوں نے میرے دماغ کو مفلوج کر دیا۔ ہم کئی ہفتوں تک سعودی عرب میں رکے رہے۔ میں اور جاوید ہر روز پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے، ہم نے اخباروں میں اشتہار دیے، لاکھوں ریال انعام کا اعلان کیا۔ ہم سڑکوں پر لوگوں کو اپنے بیٹی کی تصویر دکھا کر پوچھتے، لیکن ہر طرف سے صرف مایوسی ملی۔ وہ بچہ جسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، وہ عمرہ جو ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار سفر ہونا تھا، وہ ایک نہ ختم ہونے والے کرب میں بدل گیا۔ میں جب بھی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا میری ہچکیاں بند جاتی۔ میری بیوی کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ وہ سڑک پر چلتے ہر بچے کو دیکھ کر ساجد ساجد پکارنے لگتی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے پاکستان لے جاؤ، ورنہ یہ ذہنی توازن کھو دے گی۔ بالآخر بوجھل قدموں اور اجڑی ہوئی جولی کے ساتھ ہم پاکستان واپس آ گئے۔ وہ گھر جو میں نے بڑی حسرتوں سے بنایا تھا، اب ایک قبرستان کی طرح خاموش اور اداس تھا۔ گھر کی ہر دیوار سے ساجد کی آوازیں آتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے جوتے، اس کے کپڑے، اس کا فیڈر، سب کچھ وہیں تھا، بس وہ معصوم جان وہاں نہیں تھی۔ 20 سال گزر گئے، لیکن وہ شام میرے ذہن سے کبھی نہ مٹی۔ میں نے جینا تو سیکھ لیا، مگر میرا دل ہمیشہ اسی سڑک پر اسی دھول اور خون کے درمیان بھٹکتا رہا جہاں میرا بیٹا مجھ سے بچھڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، وہ کس حال میں ہوگا، اسے کسی نے کھانا کھلایا ہوگا یا نہیں، لیکن میری بیوی کا یقین آج بھی قائم تھا کہ اس کا بیٹا ایک دن ضرور لوٹ کر آئے گا۔ آخرکار جب بچے ذرا بڑے ہوئے تو میں نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور دوبارہ سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں اب کیا رکھا ہے، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ شاید وہاں کی مٹی میں ابھی بھی میرے بچھڑے ہوئے بیٹے کی خوشبو باقی ہے۔ میں دوبارہ اسی شہر میں آ گیا اور ایک بار پھر وہی پرانا کام، یعنی ٹیکسی چلانا شروع کر دیا۔ برسوں گزر گئے، میں بوڑھا ہونے لگا تھا، بال سفید ہو گئے تھے اور نظریں بھی کمزور ہو گئی تھی، لیکن ہر سواری میں میری آنکھیں وہی پرانا چہرہ تلاش کرتی تھی۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور میں نئی بننے والی ایک کالونی کے پاس اپنی ٹیکسی کھڑے کر کے سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 19 یا 20 سال ہو گئی۔ اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی میرے سینے میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی، جیسے روح کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ جب اس نے کرائے کی بات کی اور میں نے اپنا کرایہ بتایا تو اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اس کی غربت اس کے پھٹے پرانے اور گرد آلود کپڑوں سے یاد تھی۔ میں نے نامعلوم جذبے کے تحت کرایہ ادا کر دیا اور اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی، سب کچھ مجھے کسی کی یاد دلا رہے تھے۔ اچانک میری نظر اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی ہتھیلی پر جلنے کا ایک پرانا نشان تھا اور اس کے نشان کے عین اوپر انگلیوں کے بیچ ایک کالا موٹا سا تیل تھا۔ یہ وہی نشان تھا جو میرے ساجد کے ہاتھ پر پیدائش تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانی فلم چلنے لگی۔ میں نے فوراً بریک ماری، ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے دیوانہ وار اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میری آواز کہاں پر رہی تھی؟ لڑکا ڈر گیا، اس نے گھبرا کر جواب دیا، میرا نام ساجد ہے، آپ کو کیا ہوا؟ اس کا نام سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں اس کی گردن کے پیچھے دیکھا، وہاں بھی وہی پرانا نشان موجود تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور داڑھیں مار کر رونے لگا۔ ساجد میرے بیٹے، میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ لڑکا ہبکا بکا رہ گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے 20 سال پہلے کا وہ پورا قصہ سنایا، وہ حملہ، وہ خون، اس کا بچھڑ جانا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے بتایا، ابا مجھے دھندلا سا یاد ہے، جب اس شام حملہ ہوا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ ایک آدمی مجھے گھسیٹ رہا تھا، لیکن بگڈر مچی تو میرا ہاتھ اس کی گرفت سے چھوٹ گیا اور میں جان بچانے کے لیے اندھیرے میں ریگستان کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ میں گھنٹوں بھاگتا رہا، جہاں تک کہ میں ایک کچی بستی کے قریب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک جھونپڑی میں تھا، جہاں ایک بوڑھا آدمی میری دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ نوجوان ساجد بتانے لگا کہ وہ بوڑھا آدمی بہت غریب تھا، لیکن اس کا دل سونے کا تھا۔ اس نے ساجد کو اپنا بنا لیا، اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا اپنا خون نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے اسے پالا، اسے سہارا دیا، لیکن اس کی غربت اتنی تھی کہ وہ اسے پڑھا نہ سکا۔ وہ بابا اب بہت بوڑھے اور بیمار ہو چکے ہیں، وہ اب کام کاج نہیں کر سکتے، اس لیے میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں تاکہ ان کا پیٹ پال سکوں اور ان کی دعاؤں کا خرچہ نکال سکوں۔
साजिद ने रोते हुए कहा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान भी था और उस बूढ़े आदमी का शुक्र गुजार भी कि जिसने मेरे बेटे को दर दर की ठोकरें खाने से बचाया था। मैंने साजिद से कहा, बेटा मुझे उस फरिश्ते से मिलना है जिसने तुम्हारी परवरिश की। साजिद मुझे एक मुसीदा सी झोंपड़ी में ले गया जहाँ एक ज़ाइफ उल उम्र शख्स बिस्तर पर लेटा हाँफ रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं उसके कदमों में गिर गया। मैंने उसे बताया कि मैं इस बच्चे का असल बाप हूँ जिसे उसने 20 साल पहले पनाह दी थी। वो बूढ़ा आदमी पहले तो सहम गया, उसे लगा शायद मैं उससे उसका सहारा छीन लूंगा, लेकिन जब मैंने उसे गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया तो उसकी आंखों में भी सुकून के आंसू आ गए। अगले कुछ महीने मैंने साजिद और उसके मुंह बोले बाप की खिदमत में गुजारे। मैंने साजिद को बताया कि उसकी माँ पाकिस्तान में किस तरह तड़पती रही है, उसके भाई कैसे उसका इंतजार कर रहे हैं। साजिद अपने इस बूढ़े बाप को छोड़कर नहीं जा सकता था जिसने उसे बचपन में सहारा दिया था, और मैं भी नहीं चाहता था कि वो इस अजीम इंसान को तन्हा छोड़े। कुछ अरसा बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी तभी उम्र पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। हमने उसे वहीं सऊदी अरब की मिट्टी के सुपुर्द किया। उसकी वफात के बाद साजिद के पास वहाँ रुकने का कोई वजह नहीं थी। मैंने तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की, DNA टेस्ट करवाए ताकि साबित कर सकूँ कि मेरा ही बेटा है, और अल्लाह के फजल से तमाम मरहले आसान होते चले गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब मैं साजिद का हाथ थामे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरा। मैंने घर पहुंचने से पहले बीवी को कुछ नहीं बताया था। मैं उसे एक मोजज़ा दिखाना चाहता था। जैसे ही हम अपने घर के दहलीज पर पहुंचे मेरी बीवी सेन में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। मैंने आवाज़ दी, सुगरा देखो मैं किसे लाया हूँ। वो मुड़ी और उसकी नज़रें साजिद पर पड़ी जो अब एक कड़ियल जवान बन चुका था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी 20 साल पहले थी। सुगरा के हाथ से तस्वीर गिर गई। वो लड़खड़ाती हुई उठी। साजिद ने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमे और अपनी हथेली का वो जलने का निशान उसे दिखाया। मेरी बीवी ने एक दिल दोज चीख मारी और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वो मंजर ऐसा था कि आसपास के दरो दीवार भी रोने लगे। 20 साल का इंतजार, तड़प और दुआएं एक ही लम्हे में कबूल हो गई थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हर आंख अश्कवार थी, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। मैंने हमेशा के लिए सऊदी अरब छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब साजिद मेरे साथ है, मेरे बाकी बच्चे भी खुश हैं, और हमारा वो छोटा सा घर जो बरसों से उदास था अब कहकों और खुशियों से भर गया है। अल्लाह ने दुख के बाद सुख की बदौलत अता की थी जिसका हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था।